अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा स्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में और हमने यहाँ पर पहले से ही tutorial-5 के नेम से एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है और हमने इसी के साथ साथ इस फाइल को लिंक किया हुआ है index.html के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे रन कर लेते हैं। तो इस फाइल को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये वाली फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्पेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले तो अपने कंसोल के ऊपर। तो कंसोल के ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कंसोल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में हमारी ये फाइल हमारे लिंक हो चुकी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे console.log hello world। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जिसके अंदर हम एक एक करके इन तमाम ऑपरेटर्स को देखेंगे आज की वीडियो में। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है, जिस तरीके से हम प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये बेसिकली हम तमाम करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से। ये बेसिकली हमारे पास ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ a = 12 और इसी तरीके से सेकेंड वेरिएबल ले लेता हूँ लेट b = 23। तो फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली हम यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो वैल्यूज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट अपने कंसोल के ऊपर ही डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसे हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है console.log। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर सिंपल प्लस का अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करने वाला हूँ इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ a + b। इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्लस होकर मेरे कंसोल के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कंसोल के ऊपर इन दोनों की एडिशन डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर सिंपल डिवीजन का अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करूँगा और अपने पेज को मैं करूँगा रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिवीजन हो चुकी है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इसी तरीके से हम माइनस कर सकते हैं इन्हें। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिकली हमारे पास जावा के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। हम कह देते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर या ऑपरेटर्स। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर का है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो टाइप कर देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट a। अब मैं यहाँ पर अपने इस a वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ करूँगा। तो बेसिकली जो इक्वल का साइन है ये क्या है, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर होते हैं इक्वल और इसी तरीके से प्लस = और इसी तरीके से माइनस = और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन = डिवीजन = ये तमाम हमारे पास क्या है, हमारे पास ये तमाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा यहाँ पर a वेरिएबल है मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 12। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, इक्वल के असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से मैंने यहाँ पर a वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है 12। अब मैं यहाँ पर सिंपल console.log भी कर लेता हूँ इसी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप क्या कर दिया है console.log a। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे a वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो चुकी है 12। तो इस तरीके से हम इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं प्लस = का असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, a + = 12।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 12 में कोई 5 वैल्यू ले लेता हूँ। तो बेसिकली इस लाइन के अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको समझाता चलूँ कि इस लाइन में हो क्या रहा है। इस लाइन में बेसिकली हो रहा है a = a + 5। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है आपने उसमें 5 का एडिशन कर देना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके += का ऑपरेटर यूज़ किया है। तो उससे क्या होगा कि बेसिकली हमारे ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है उसके अंदर 5 का एडिशन होगी और उसके बाद वही वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे ए वेरिएबल में। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 17, क्योंकि हमारे वेरिएबल में वैल्यू क्या थी 12। जब हमने इसके अंदर 5 का इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या हो गई है, हमारे पास इसके अंदर वैल्यू हो चुकी है 17। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम यहाँ पर -= का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, a - 5। इसका मतलब ये है कि आपके ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है आपने उसमें से 5 का डिवीजन 5 को आपने माइनस कर देना है। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए 12 - 5 7। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश और चेक करते हैं कि क्या वाकई में ही जी हाँ हमारे पास यहाँ पर 7 ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास -= होता है, मल्टीप्लाई = डिवीजन = इसके लिए होते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर देखने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप कर देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अब हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में होता है ग्रेटर देन, इसी तरीके से हमारे पास होता है लेस देन, और हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो फ्रेंड्स ये तमाम हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर के आपको नेम से ही शो हो रहा होगा कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करते हैं, हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो आउटपुट में हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, बूलियन टाइप का आता है। बेसिकली या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। किस तरीके से, आइए उसे भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं a = इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 17, b वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बगैर टाइम वेस्ट के अपने आउटपुट के ऊपर ही डिस्प्ले करवा लेंगे। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रेटर देन का कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम कहते हैं कि a जो है वो ग्रेटर देन हो b के। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करें, अब हम यहाँ पर a की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं b की वैल्यू से। हमने यहाँ पर क्या कहा है कि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है b के। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हमारे पास a में स्टोर है 17 और b में स्टोर है 5। तो हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आइए सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ट्रू डिस्प्ले हो रहा है। क्यों ट्रू डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वहाँ पर इनका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर लेस देन का कंपेरिजन ऑपरेटर अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है b की वैल्यू से। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा है कि जो a की वैल्यू है वो लेस देन है b के। हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर ये फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे। और इसी तरीके से हमें मालूम है कि हमारे ए वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर है 17 और बी में क्या स्टोर है 5। तो इस केस के अंदर हमारे पास ग्रेटर देन की तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आइए सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू डिस्प्ले हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि अगर आपके पास ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो तो उस केस के अंदर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ट्रू करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर b में स्टोर कर देता हूँ 17। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर इक्वल्स टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये ट्रू ही जनरेट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ट्रू ही जनरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ लेस देन इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर b के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करता हूँ, b के अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 18। अब मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये जो लेस देन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। किस तरीके से हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू लेस देन है b की वैल्यू से। तो हमारे पास यहाँ पर लेस देन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसी वजह से ये ट्रू जनरेट करेगा। तो आइए पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो इसने यहाँ पर हमें ट्रू जनरेट करके दिया।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर 17 स्टोर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ट्रू ही जनरेट करके देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसने ट्रू जनरेट करके दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 11, तो इस केस में यहाँ पर ये फॉल्स जनरेट करके देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू से लेस देन है। हमने यहाँ पर क्या कहा है कि जो a की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है b की वैल्यू से। हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है हमें। तो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले या तो लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, सबसे पहले तो नोट होता है, इसी तरीके से और होता है, बेसिकली और की सिंबल है, और इसी तरीके से हमारे पास होता है एंड। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर एक एक करके इन तीनों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं कॉपी और नीचे से कर लेते हैं पेस्ट, और अब हम यहाँ पर इन्हें कर लेते हैं अनकमेंट। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं नोट का लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, फॉल्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल नोट का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। नोट का ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इन्हें कर दिया है ब्रैकेट में पैक। तो जैसे हमने यहाँ पर नोट का ऑपरेटर अप्लाई किया है तो हमारे पास जो भी यहाँ पर रिजल्ट जनरेट होगा इसे ये रिवर्स कर देगा। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर फॉल्स आ रहा था तो ये ट्रू कर देगा, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा। किस तरीके से, सबसे पहले पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें ट्रू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो आप नोट का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो फॉल्स हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आप नोट का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगी। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बी के अंदर स्टोर कर देता हूँ 17। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन थी ट्रू, लेकिन नोट के ऑपरेटर ने उसे फॉल्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास नोट का ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं और का ऑपरेटर। और का ऑपरेटर देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर और का ऑपरेटर देखने के लिए मल्टीपल कंडीशन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ट्रू जनरेट कर रही है या फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स जनरेट कर रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या देते हैं, हम ए जो है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो बी के। तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में और का ऑपरेटर यूज करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। एक काम करता हूँ, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये जो कंडीशन है ये है हमारे पास फॉल्स, और हमारे पास यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये है हमारे पास ट्रू। तो आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर इन दोनों कंपैरिजन के दरमियान में जब और का ऑपरेटर यूज किया है तो हमें रिजल्ट में क्या जनरेट करके देगा। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो इसने हमें यहाँ पर ट्रू जनरेट करके दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली और का ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली चेक करता है कि अगर दोनों में से या तीनों में से या चारों में से जो भी कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो हमें ट्रू जनरेट करके देगा। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये तमाम कंडीशन फॉल्स होंगी तो उसी केस के अंदर ये फॉल्स जनरेट करके देगा। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर अब ये दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स। अब हाँ, जब हमारे पास यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर ये फॉल्स जनरेट करके देगा। तो आइए अब हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो इसने हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करके दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर और का कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे से कर लेते हैं कॉपी और नीचे से कर लेते हैं पेस्ट। अब हम यहाँ पर बेसिकली एंड का कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे एंड। अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करें, हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन भी फॉल्स है और ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो इस केस के अंदर एंड का ऑपरेटर हमें यहाँ पर फॉल्स ही रिटर्न करके देने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर फॉल्स डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले से कर लेते हैं कमेंट आउट, और अब हम अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हम कर देते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ये है ट्रू
और ये है हमारे पास फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में क्या जनरेट करके देगा, तो आइए इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो इसने अभी भी हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करके दिया है। हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ट्रू और फॉल्स अगर हमारे पास कंडीशन होंगी तब भी हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इस कंडीशन को भी कर देते हैं ट्रू। जब हमने यहाँ पर इस कंडीशन को ट्रू किया है तो अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ट्रू के केस में क्या रिटर्न करके देगा। तो आइए पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो इसने हमें ट्रू के केस में ट्रू रिटर्न करके दिया है। तो फ्रेंड्स इससे हमें ये तो क्लियर हो गया है कि जो एंड का ऑपरेटर है वो उस केस के अंदर ट्रू जनरेट करके देगा कि जब हमारे पास तमाम कंडीशन ट्रू होंगी। अदरवाइज हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो इस केस के अंदर हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। और जबकि और के ऑपरेटर में क्या होता है कि और के ऑपरेटर में ये बेसिकली हमें अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो ये ट्रू जनरेट करके देगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स जनरेट करके देगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।